देखो अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें सेंटेंस का फॉर्म चेंज होना है लेकिन उसके मीन्स में कहीं से कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। इसका दूसरा टॉपिक, अभी कल टॉपिक हम लोग पढ़े थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का दूसरा टॉपिक है यूजिंग एंड रिमूविंग टू। टू क्या है? टू का मतलब होता है एक तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी जो चीजें जितनी लिमिट में रहनी चाहिए या तो उससे बहुत आगे या पीछे, मीन्स टू मतलब इतना जितना कि नहीं रहना चाहिए, यानी टू मीन्स सो, टू मीन्स बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और एक टू का मतलब होता है भी, जैसे एग्जांपल से समझो, टू अगर एडजेक्टिव से पहले टू यूज होता है, ही इज टू टॉल, तो इसका मतलब है कि वह इतना टॉल है जितना कि नहीं रहना चाहिए, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है भाई, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ही इज टॉल टू, वह भी लंबा है, तो हम लोगों को कौन सा टू पढ़ना है? टू मीन्स इतना जितना कि नहीं, ये नहीं, यानी टू बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट सेंटेंस में यूज रहेगा, हमें उसे रिमूव करना है। यूजिंग टू एंड रिमूविंग टू। टू को रिमूव करेंगे तो क्या यूज करेंगे? सो। जब भी कोई सेंटेंस तुम पढ़ो और उसमें अगर तुम्हें टू आए, टू को रिमूव करना है, तो सीधी सी बात, सेंटेंस को पहचानो कि इन पांचों में से कौन सा सेंटेंस है। अब पांचों में से सेंटेंस जैसे हम ये लिख दिए, ही इज टू टॉल, एक सेंटेंस है, ही इज टू टॉल he is too tall to come in। कोई सेंटेंस है, the question is too difficult for me to solve। अब इसमें सेंटेंस को हमें पहचानना कि सेंटेंस किसमें का है। जब भी सेंटेंस पहचानो नीचे से देखना, जैसे पहला सेंटेंस है ही इज टू टॉल। टू टॉल, इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? लिविंग है यहाँ पे, जबकि हम लिखेंगे कहीं कहीं सब्जेक्ट लिविंग रह सकता है, कहीं नॉन लिविंग रह सकता है, कभी टू बी। जब भी तुम्हारे पास कोई अगर सेंटेंस आए तो सेंटेंस में सबसे पहले पहचानना है कि ये सेंटेंस इन पांचों में से किसका है। पहचानते समय ये ध्यान दोगे कि सेंटेंस को ऐसे तो ही हम लिख दिए सब्जेक्ट लिविंग, ही यहाँ है, ही यहाँ है, और ये मेरा 5 एग्जाम्पल इसी से जुड़ा हुआ है, ये 2 जगह है, और सब्जेक्ट लिविंग एक ही जगह लिखा है। लेकिन क्लियर कैसे होगा? कोई भी सेंटेंस को नीचे से पहचानो, आसानी से खत्म हो जाएगा चार्ट पे, कोई भी सेंटेंस बन जाएगा। बस यही है कि सेंटेंस को नीचे से देखना स्टार्ट करो। है क्या? द स्टार्स आर टू हाई टू टच। इस सेंटेंस को पहचानो कि ये किसमें है। हम देखेंगे नीचे से, इफ इनफाइनाइट वर्ब नॉट प्रेजेंट इन द सेंटेंस। इनफाइनाइट क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इनफाइनाइट होता है, यानी टू गो, टू कम, टू लिफ्ट, ये सब इनफाइनाइट है। अगर तुम्हारे सेंटेंस में इनफाइनाइट नहीं आया है तो इस रूल पे बना दो। पहला सेंटेंस देखो, इनफाइनाइट आया है, द स्टार्स आर टू हाई टू टच, हाँ आया है, यानी ये तभी यूज होगा जब इनफाइनाइट नहीं आया होगा। इनफाइनाइट आया है, यानी ये सेंटेंस
सेंटेंस इसमें का नहीं है। फिर आगे चलो, फॉर के बाद कोई पोसेसिव प्रोनाउन आया है। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? मी, देम, हर, ये सब पोसेसिव प्रोनाउन है। अगर फॉर के बाद ऐसा प्रोनाउन आया है तो इस रूल पे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहां सब्जेक्टिव प्रोनाउन स्टार्टिंग का रहेगा, शुरू का। सेकेंड सेंटेंस देखो, ये किसमें का है? टू टच, पहला सेंटेंस। हाँ, द स्टार्स आर टू हाई टू टच। इनफाइनाइट नहीं आया है तब इसे यूज करना है, इनफाइनाइट आ गया। अब देखो, फॉर के बाद पोसेसिव प्रोनाउन है क्या? कहीं फॉर नहीं है, तो ये इसमें का भी नहीं है। अब देखो आगे, टू बी आया है क्या सेंटेंस में? टू बी भी नहीं है, यानी ये सेंटेंस इसका भी नहीं है। आगे चलो, तो आगे हमारे पास सब्जेक्ट नॉन लिविंग बचा, लिविंग बचा। द स्टार्स नॉन लिविंग, यानी ये इस पर बनेगा। एकदम आसान है पहचानना। अगर इनफाइनाइट नहीं आया सेंटेंस में, जैसे देखो इसमें ही इज टू टॉल। अब देखो, टू टच, टू टॉल, ही इज टू टॉल, आगे कोई इनफाइनाइट वर्ब नहीं आया, जैसे टू टच है, यानी ये सेंटेंस इनफाइनाइट नहीं आया तो इसका है। आगे देखो, ही इज टू टॉल टू कम इन, इनफाइनाइट नहीं आया हो, ऐसा है? इनफाइनाइट आया है। फॉर के बाद पोसेसिव प्रोनाउन नहीं मिला। टू बी सेंटेंस में है, नहीं मिला। सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, सब्जेक्ट नॉन लिविंग नहीं है। अभी सब्जेक्ट क्या है? लिविंग है, यानी ये सेंटेंस उस पर बनेगा। बस तुम्हें पहचानना, ये देखेंगे फॉर के बाद नहीं आया, फॉर के बाद नहीं मतलब यहां का सेंटेंस है। अभी देखो, टू बी आया, यानी ये है जो जिससे मैच कर जाए उसी के रूल पर सेंटेंस को रिमूव करो टू को, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी इतना जितना कि नहीं। कैसे रिमूव होगा? सेंटेंस देखो पहला, द स्टार्स आर टू हाई टू टच, हम लोग पहचाने थे। ये सेंटेंस नॉन लिविंग वाला है, क्योंकि ना ही इसमें टू बी है, ना ही फॉर के बाद पोसेसिव प्रोनाउन है। इनफाइनाइट हमारे पास है, ये कह रहा है नहीं है, तो सब्जेक्ट नॉन लिविंग था, इसलिए इस पर बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया? द स्टार्स। फिर वर्ब क्या है? आर। फिर सो, टू को ही हटाकर सो लिखते हैं, ये टू को हटाकर सो। द स्टार्स आर सो, एडजेक्टिव क्या था? हाई। द स्टार्स आर सो हाई। फिर आगे चलो, दैट वन कैन या कुड, हमारे पास इज एम आर है तो कैन लगाएंगे, वॉज वर है तो कुड लगाएंगे। अब द स्टार्स आर सो हाई दैट, आगे क्या रहेगा सेंटेंस? दैट के बाद वन कैन या कुड, क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए कैन। नॉट वर्ब क्या है हमारे पास? तो टच करने के लिए है, कैन नॉट टच। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे? इट। ये अब इस सेंटेंस में यूजिंग टू था, हम इसको रिमूव किए। ये सेंटेंस हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हें निगेटिव बनाना था, तो ये सेंटेंस निगेटिव भी बन गया। अगर ये कहा जाएगा कि रिमूव टू करना है तो ये रिमूव टू हो गया। अब जैसे ये सेंटेंस है टू टॉल, हम देखेंगे ये नहीं आया, बस क्या करो? रिमूव करो टू को और यूज कर दो एक्सटर्नली, यानी ही इज एक्सटर्नली टॉल, रिमूव हो गया टू। ही इज टू टॉल टू कम इन, हम देखेंगे ये नहीं आया, फॉर नहीं आया, टू बी नहीं आया, सब्जेक्ट नॉन लिविंग नहीं है, सब्जेक्ट लिविंग है। बनाओ तुरंत, ऐसे क्या करें? सब्जेक्ट ये है, ही
ही, फिर कैन नॉट, वर्ब क्या था हमारे पास, कमिंग के लिए, तो ही कैन नॉट कमिंग, ये ऐसे बन गया। एक सेंटेंस देख लो फॉर वाला कोई, जैसे किसी सेंटेंस में फॉर मी आया है या फॉर देम आया है, फॉर हर आया है, तो ये कैसे बने। इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए चलते हैं, यहां देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा, पोसेसिव का, पोसेसिव हमारे पास क्या है, मी, मी के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, आई, देम के लिए दे, हर के लिए सी, ही आए तो ही, यानी ये बन गया द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, हमारे पास मी आया है इसलिए आई लिख लेंगे, आई कैन नॉट सॉल्व, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए इट यूज करते हैं तो इट हो जाएगा। ऐसे ये यूजिंग एंड रिमूविंग टू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलें, सब्सक्राइब भी करते चलें।